नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लाए हैं वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन हमको फॉर्म करना है, कैसे होता है। क्या अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में यानी फर्स्ट वीडियो में ये देखा था, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सेकंड में डिस्प्लेसमेंट करंट और थर्ड में मैक्सवेल इक्वेशन एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये हम लोग देखे थे। और फोर्थ में था सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो एसिलेटेड चार्ज होते हैं वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। आज हम लोग देखेंगे वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग देखें। तो पहले वेव के बारे में देखें कि वेव होता क्या है। वेव कहें तो एक तरह से वेव इज ए डिस्टरबेंस ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया दैट प्रोपोगेट विथ ए फिक्स्ड शेप एट कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी वेव जो होती है डिस्टरबेंस होती है, प्रोपोगेट करती है किसी शेप में, फिक्स्ड शेप एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देखें कि एक वेव है और ये प्रोपोगेट कर रही है। हमारी वेव जो होती है प्रोपोगेट कर रही है, यानी ट्रेवल कर रही है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग को फॉर्म करना है और कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, क्योंकि 11th क्लास में टर्मिनोलॉजी होता है और वो 11th क्लास के स्टूडेंट काफ़ी कुछ भूल गए होते हैं। तो थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हुए और कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट सभी नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है, बोर्ड एग्जाम देना है आपको, तो सिर्फ लास्ट में जाकर इन बातों को पढ़िए समझिए। लेकिन लास्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए लास्ट में हम बताएंगे कि कहाँ से आप प्रेजेंटेशन देंगे। तो आइए यहाँ से देखते हैं साइनसॉइडल वेव्स। टर्मिनोलॉजी क्या है, यहाँ पे एक वेव हम फॉर्म करते हैं और ये वेव है साइन वेव। तो साइन वेव होती है, तो इसलिए नाम होता है साइनसॉइडल वेव। तो ये हमारी वेव है और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या किसको क्या कहते हैं। कि पहली बात तो ये कि जो हमारी वेव्स है वो वेव हमारी जो है वो ये फंक्शन है। फंक्शन है, एक्स के डायरेक्शन में ये चल रही है। तो एक्स इज द वेरिएबल। तो हम कहें कि जो हमारी वेव है वो फंक्शन होती है एक्स की। और ये समय के साथ, टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि वेव इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेव हमारे फंक्शन होती है समय का और डिस्टेंस का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो इसके पीक है वो कहलाते हैं सेंट्रल मैक्सिमा और ये कहलाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है और ये पीक इसका कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये कहें कि वाई इज द, यहाँ पे वेव हमारा फंक्शन है एक्स का। y is the या wave is the function of time, so therefore wave is the function of x and t। तो x और t के पद में हमको वेव का इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एक अनदर वेव फॉर्म करते हैं और ये वेव है। तो देखें यहाँ का जो पार्टिकल है ये ऐसे चल रहा है तो उसमें फेज चेंजिंग होगी। तो पहले हम इनको ये वो पॉइंट मार्क करते हैं, इसको p पॉइंट और ये p पॉइंट है। और ये एक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ से ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है। तो हम वो पर अगर साइन वेव का इक्वेशन लिखना चाहें तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन इस p पॉइंट पर अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो यही लिखेंगे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज या फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे पार्टिकल है और ये P पर पहुंचने पर फेज में चेंजिंग हो गई तो फेज फाई है। बट फाई जो फेज डिफरेंस होता है और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है, फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। 2 पाई अपॉन लेमडा को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, वेयर के इक्वल टू
यहाँ पे के जो है हमारा वेव नंबर कहलाता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहलाता है, 2 पाई अपॉन लेमडा। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई था, फाई की जगह पर हमको मिला के एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई मैटर नहीं करता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अब ये इसको हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं, अगर हमारी वेव क्या कहें कि यहाँ पे राइट में ट्रेवल कर रही है, अगर लेफ्ट में ट्रेवल करे तो ये इसको हम प्लस से नोटेट करेंगे। अब कोसाइन में भी लिखते हैं, वेर के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा, वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ओमेगा इक्वल टू ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, और ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया v इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, डेल्टा को बोलते हैं, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू कोसाइन में, ये तो साइन का है, कोसाइन का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, तो ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, और ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा, और ये कास ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा, यानी ये दोनों वेव जो है हमारे राइट में ट्रेवल करेंगे तब, और ये दोनों वेव जो होते हैं वो कहाँ पे लेफ्ट में ट्रेवल करेंगे तब। तो ये लेफ्ट में ट्रेवल करेंगे तो इक्वेशन, और ये जो है राइट में ट्रेवल करेंगे तो इक्वेशन होगा। तो ये अब आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन इज कॉल्ड द फेज, एंड डेल्टा इज द फेज कांस्टेंट। डेल्टा को बोलते हैं फेज कांस्टेंट, और जो आर्गुमेंट होता है यानी टोटल, ये टोटल, इसको बोला जाता है फेज। तो आर्गुमेंट ऑफ द साइन इज कॉल्ड द फेज, या डेल्टा इज द फेज कांस्टेंट। डेल्टा को यहाँ फेज कांस्टेंट बोलते हैं, और डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो डेल्टा की वैल्यू होती है 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये था हमारा ये क्या कहते हैं, ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ से आप अगर किसी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12 के हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से आप प्रेजेंटेशन देंगे, उसके पहले की कोई बात नहीं लिखेंगे, प्रेजेंटेशन यहाँ से होगा। अब ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव जो थी प्रोपोगेट हो रही है, चल रही है। तो सपोज ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग along x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, तो E ऑसिलेट along y एक्सिस, और B ऑसिलेट along z एक्सिस। तो E हमारा y एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, B जो होता है z एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। तो देखें कि E बराबर ई वाई जे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, और ये हमारे कंपोनेंट होते हैं यूनिट वेक्टर के आई जे, और ये हो गया के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जे डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वाई जे, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे। तो ये हमारा वेव इक्वेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसी का हम सेकंड फॉर्मेट, इसको थोड़ा सा और विस्तार दें तो ओमेगा की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे 2 पाई न्यू, और ये टी है, अब के की जगह पर 2 पाई अपॉन लेमडा। अब यहाँ से 2 पाई को हम बाहर निकालते हैं, तो 2 पाई को बाहर निकालेंगे तो हमको मिलेगा इस तरह से 2 पाई टी। अब ये बता दें आपको कि ये है फ्रीक्वेंसी, और ये टाइम पीरियड की अपोजिट होती है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर 1/t रखा, और यहाँ पे x/लेमडा।
तो ये तीनों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट कंपैरिजन पर भी आता है। कंपैरिजन करके आपको बताना होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, ये सब बताने। टाइम पीरियड पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछ सकता है, तो ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। अब ई एक्स तो डेफिनेटली जीरो है, और ई जेड भी हमारा डेफिनेटली जीरो है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है ऑसिलेट कर रहा है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के तरफ नहीं है, तो वो उसकी वैल्यू होगी जीरो। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है हमारा जेड डायरेक्शन में है, तो जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के होता है, तो बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के यूनिट वेक्टर। अब इसको फिर हम इसकी वैल्यू रखें और फिर के की, फिर इस फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी जीरो साइन टू पाई न्यू टी माइनस टू पाई अपॉन लेमडा एक्स, के यूनिट वेक्टर, और फिर टू पाई को कॉमन रखेंगे, वी न्यू की जगह पर वन अपॉन टी, तो पुट करें तो बी इक्वल टू बी जीरो साइन टू पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा इंटू ये है के। तो ये बी एक्स बी वाई जीरो होंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट नहीं कर रहा, वाई डायरेक्शन में भी ऑसिलेट नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी जीरो। वेयर ई जीरो एंड वी जीरो आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ऑसिलेशन है, और ये इसका ऑसिलेशन बी का कुछ इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ई जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ई जीरो यहाँ पे और बी जीरो यहाँ पे इस तरह से है। तो ई जीरो और बी जीरो दो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। अब लेते हैं रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड बी इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और बी के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होता है इन फ्री स्पेस? तो ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। बी इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, और के इक्वल टू मालूम है टू पाई अपॉन लेमडा होता है, ओमेगा इक्वल टू टू पाई न्यू होता है। अब यहाँ पे ओमेगा अपॉन के की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो टू पाई न्यू अपॉन टू पाई लेमडा, टू पाई से टू पाई कट गया, लवंडा ऊपर गया, है लवंडा नहीं भाई, लेमडा, लेमडा न्यू लेमडा, और ये हो गया न्यू लेमडा, क्योंकि न्यू इक्वल टू ये हम लोग को मिला था सी अपॉन लवंडा, तो लवंडा इधर आ गया, तो सी इक्वल टू न्यू इंटू लवंडा। तो ये हमारा हो गया ओमेगा अपॉन के, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। अब हम ई और बी को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली, तो डेल ई अपॉन डेल एक्स। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में ये होता है कि जब हमारे वेरिएबल कई होते हैं, जैसे यहाँ पे टी भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, तो जिसके रिस्पेक्ट से करते हैं, तो दूसरा जो वेरिएबल होता है वो कीपिंग कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर एक्स के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, तो टी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इसको ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब ये एक्स के रिस्पेक्ट तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा माइनस के ई जीरो कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जो हमारा बी का है उसको हम टी के रिस्पेक्ट से करेंगे डिफ्रेंशिएट। अब डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू ओमेगा बी जीरो कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मिला हमको, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आगे आएगा। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होते हैं वो आगे हैं, तो यहाँ पे हमने टी के रिस्पेक्ट से किया, तो एक्स हमारा कांस्टेंट हो गया, और इसमें हमने एक्स के रिस्पेक्ट से किया, तो टी हमारा कांस्टेंट था। तो ये हमको रिजल्ट मिले, बट जो हमारे मैक्सवेल इक्वेशन होते हैं जो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो उनमें रिलेशन होता है डेल ई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। यानी इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो इक्वल लिखें,
तो हमको मिलेगा के ई जीरो कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा बी जीरो कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे कैंसिल आउट हुए। देन हम ये लिख सकते हैं ई जीरो अपॉन बी जीरो इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा अपॉन के हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके थे सी। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया ई जीरो अपॉन बी जीरो इक्वल टू ओमेगा अपॉन के इक्वल टू सी। अब देखें कि since E and B are in a phase, E and B are in same phase, means both attain maximum and minimum value simultaneously, यानी दोनों सेम फेज का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर साथ साथ साइमल्टेनियसली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेन करते हैं। तो यहाँ पे सेम फेज का मीनिंग ये हुआ, मीन्स ई अपॉन बी इक्वल टू भी होगा सी। ये था रिजल्ट। अब मैक्सवेल ने कुछ और भी दिया है, दस द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इक्वल द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस के फ्री स्पेस में होता है। मीडियम में चेंज होगा, तो मीडियम में चेंज होता है। मैक्सवेल also show that the speed of an EM wave depend on the permeability and permittivity of free of the through which it travel, जिसमें वो ट्रेवल करती है उसकी परमिबिलिटी और परमिटिविटी पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट इप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो ये है। अब ये कहें कि परमिबिलिटी क्या होती है, तो म्यू जीरो इक्वल टू 4 पाई 10 टू इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे जो इप्सिलॉन जीरो है हमारी परमिटिविटी है 8.85 इंटू 10 टू पावर 12 सी स्क्वायर, और ये n पर -1 न्यूटन, या कहें कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, तो इनकी वैल्यू पुट करें तो देखते हैं क्या ये आ रहा है 3 इंटू 10 टू पावर 8। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी जो परमिबिलिटी है और परमिटिविटी है वो दोनों का रिलेशन इस तरह से ये रिप्रेजेंट करें, यानी 1 अपॉन रूट इप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ये होता है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।